जी बहुत शुक्रिया मुबशर हाशमी और सारा इलियास साहब का। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को भारत के हाथों इस बड़े मैच में 61 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप ने डिसपॉइंट किया, फिर पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप ने डिसपॉइंट किया। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए ये आज एक बुरे ख्वाब जैसा मैच था और एक बार फिर भारत के हाथों एक बड़े स्टेज पर पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की आज बैटिंग में एक ना चली और पावर प्ले के अंदर ही पाकिस्तान के 33 रन पे 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट गए थे और ये वो वक्त था जब काफ़ी सारे पाकिस्तानी फैंस ने हिम्मत हार दी थी। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ हमारा पूरा पैनल मौजूद है। हमें ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब ने, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है, टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है और क्रिकेट डेटा एनालिस्ट कामरान मुजफ्फर ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जेंटलमैन, कहाँ से शुरू करूँ? आई एम श्योर इट्स वन ऑफ दोज डेज जब आप लोग चाहेंगे कि मैं आपके बराबर वाले से शुरू कर दूं और बराबर वाला बोलेगा नहीं उससे शुरू कर दो, बिकॉज इट वाज दैट सॉर्ट ऑफ अ डे। राशिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक नहीं चली आज पाकिस्तान की और आप किसी को ब्लेम कर नहीं सकते हैं। जिस तरह इन 11 प्लेयर्स ने खेला, ब्लेम सारा का सारा इन्हीं पर जाता है। जो प्री मैच हुआ था उसके अंदर जो बात की गई थी जी, आपकी प्रिपरेशन कैसी होती है? अगेंस्ट किसके खेलने हैं? ओमान के खिलाफ, यूएई के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, और इसी तरह की हमारी तैयारी थी। हम 34 में से 24 मैच जीत गए थे, लेकिन रैंकिंग हमारी 7 नंबर पे ही थी। शायद हम अगेंस्ट पार्टी की तरफ, अगेंस्ट टीम के खिलाफ हमारी जो परफॉर्मेंस है वो वीक साइड थी, तो जिसकी वजह से जब हम टफ अपोनेंट के खिलाफ खेलते हैं उसमें मुश्किलात होती हैं। चौथा मैच था भारत के खिलाफ, लास्ट फरवरी से लेके अब तक फरवरी तक चौथा मैच और 4 मैच हार गए। 5 मैच हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, 4 हारे 1 जीते। उसके अलावा ठीक है, साउथ अफ्रीका आई थी, वीक टीम थी, ऑस्ट्रेलिया आई थी, वीक टीम थी, उसको काउंट करना चाहते हैं काउंट कर ले, लेकिन हमारी तैयारी नहीं थी। और बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं जिन पर टैग लगा हुआ है ऑलराउंडर का, ना बॉलिंग कर रहे हैं ना बैटिंग कर रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा। वीकर साइड के खिलाफ सबसे अच्छी टीम हमारी है, लेकिन जहां पे आपको थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा वहां 50 से 60 रन का मार्जिन शुरू से लेके चले, मैच स्टार्ट होने से पहले लेके चले। आमिर, अनफॉर्चुनेटली लूप होल्स ऐसा नहीं है कि हमें आज ही नजर आए हैं। ये लूप होल्स हमें एक अरसे से नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान टीम जीतती जा रही थी, लेकिन हम उन लूप होल्स के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं इस टीम को और जीतने के बावजूद बनता नहीं है। लेकिन आप सब ने क्रिकेट खेली हुई, आप लोग वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो शायद बतौर फैंस आम लोगों को या हमको नज़र नहीं आती हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। आज जो चीज़ें हुई हैं ये एक अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को प्ले कर रही हैं, चाहे आप पेसर की बात करें या फिर बॉलिंग ऑप्शंस के ना होने की बात करें या फिर ऐसे बॉलर्स की बात करें जो अच्छी टीमों के खिलाफ टेस्टेड नहीं थे। देखिए, पहले तो आपने वो लूप होल की बात की है, ब्लंडर्स इतने हुए हैं जी। जैसे चले जो टीम गई हुई है, पहले आप इन कप्तान और मैनेजमेंट से यही सवाल करें ना कि प्रमद आसा की हिस्ट्री है कि यहाँ पे रात में बॉल स्विंग होता है। मैंने आपको पहले भी बोला था यहाँ पे रात को स्विंग होता है। आपने एक प्रॉपर पेसर खिलाया जो वैसे ही फॉर्म में नहीं है। मैं तो पिछले 2-3 मैच से कह रहा था कि उसको आप बिठा के सलमान मिर्जा या नसीम को खिलाएं जो स्विंग करते हैं बॉल को। एक तो लूप होल वो था, फिर सबसे बड़ा ये था कि टॉस जीत के जो है आपने बॉलिंग कर ली। आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ ही नहीं है, चेस करना है आपने। मैंने आपको तभी कहा था कि ये जो 160-170 है पाकिस्तान चेस नहीं कर सकता, ये विकेटें ऐसी हैं, और वही हुआ। और इतने सारे ब्लंडर्स, फिर आप, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि मैं यहाँ पे शादाब का नाम लेना चाहूँगा। शादाब खेल रहे हैं पिछले आई थिंक 8-9 साल से खेल रहे हैं। हम ठीक है बाबर और शहीन का नाम तो लेते हैं कि ये 5-6 साल से परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे आईसीसी इवेंट्स में। शादाब के भी जरा आप स्टैट्स निकालें आईसीसी के इवेंट्स के, वो क्या कर रहे हैं। चले बाकी उस्मान को, इब्रार को हम कह सकते हैं नए लड़के हैं, अंडर प्रेशर आ सकते हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है आईसीसी इवेंट्स का, लेकिन शादाब की भी क्या परफॉर्मेंस है जब आपके 3-4 मेन कोर जो है वो आपकी टीम को लेके, आप देख लें पांड्या उनकी मेन कोर है, लेके चलता है। सूर्या कुमार यादव है, मेन कोर है, वो लेके चलता है। ईशान किशन को वो मेन जगह पे लेके आए, देखें वो पूरा मैच ही आपसे साइड पे ले गया। हमारा जो मेन कोर है वो कब मैच जितवाएगा? असल लूप होल ये है कि आपका जो मेन कोर है वो मैच जितवा ही नहीं रहा, पिछले 5 साल से नहीं, पिछले 8 साल से।
एब्सोल्युटली अहमद, यही मसला रहा हमें पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप में भी, यही मसला नजर आया कि जिन पर आप भरोसा करते हैं, जो आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, वो आपके लिए विकेट नहीं ले रहे हैं, विकेट लेना दूर की बात, वो फिट भी नहीं लग रहे हैं। आज जब जिस तरह मूवमेंट मिल रहा था बुमराह को, इवन हार्दिक पांड्या जो अंडर 130 क्लिक्स बॉलिंग करते हैं, आज ऑफ द सीम उनको भी मूवमेंट मिल रहा था, उन्होंने परेशान किया साहिबजादा फरहान को पहले 3 गेंदों पर। बट अच्छी बॉलिंग एक तरफ, बट जिस तरह से पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने विकेटें गंवाई हैं, विकेटें गिरती जा रही हैं, और चाहे साइम अयूब हो, साहिबजादा फरहान हो, सलमान लियागा हो, या फिर बाबर आजम हो, जो नॉर्मली बहुत स्लो खेलते हैं, लेकिन आज वो इतना रैश शॉट खेल के आउट हुए जैसे बहुत आपके पास नीचे बैटिंग पड़ी है। तो कहीं दिमाग या लॉजिक नजर नहीं आई अप्रोच में पाकिस्तान की? जी बिल्कुल, बड़ी देर से हम ये कहते आ रहे हैं कि आपके वो जो चेहरे हैं जिन्होंने काफी क्रिकेट खेल ली है और 8-8 10-10 वर्ल्ड कप खेल लिए हैं, अब इससे ज्यादा मतलब उन्होंने क्या करके दिखाना था। पिछले 3 ICC टूर्नामेंट से मैं बोल रहा हूँ इसी चैनल पे बैठ के कि दे प्लेड दे बेस्ट क्रिकेट, यू नो, अब मूव ऑन। ये मुझे 2 साल हो गए हैं बोलते हुए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज बीन स्टबन, चीफ सिलेक्टर सिलेक्शन कमेटी हैज बीन स्टबन के वही चेहरे, सिर्फ एक रिजवान बार हुआ है, रिजवान, बाकी आप देख लें कि तमाम चेहरे जो हैं वो सेम रहे और रिजल्ट कोई डिफरेंस नहीं हुआ। आप देख लीजिए, आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सके पिछले 2 टूर्नामेंट के अंदर, और पूरी जो अवाम है, नेशन है, पिट उठी कि यार प्लीज फ्रेश चेहरे लेके आए, प्लीज यंगस्टर्स डेवलप करें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं डरता है, वो कहता है कि यार हमने तो इतनी इन्वेस्टमेंट इन पे की थी, तो अभी पीछे तो कोई तैयार है ही नहीं, तो अगर ये चले गए तो फिर हम तो, हमारे पे सारी उंगलियां आएंगी कि यार इन्होंने तो कोई प्रोड्यूस ही नहीं किया, बनाया ही कुछ नहीं है, हम एक्सपोज हो जाएंगे। फिर हमने जब बताया कुछ हद प्लेयर्स का, और उसमें से कुछ हद प्लेयर्स को चांस मिला, वो बकदरे बेहतर जो है ना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जवान है, यंग है, अभी पहला इवेंट खेल रहे हैं, आने वाले टाइम में ग्रूम। लेकिन आपके सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो मेन पोजीशंस पे अभी भी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। बाबर को कितना सपोर्ट किया है, आप बता दें कि ये पिछली सारी सीरीज वगैरह जो हो रही थी उसको कुछ भी कहा हो कि ठीक है यार थोड़ी स्पेस देते हैं, सीनियर प्लेयर है, वर्ल्ड कप खेला हुआ है, कप्तान रहा हुआ है, सारी वीकनेस असाइड, किस तरह की कैंपेन चलाई गई कि उसका बैटिंग स्टाइल खराब कर दिया, उसका बॉलिंग स्टाइल खराब कर दिया, उसके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, उसका हर जगह पे उसको ट्राई किया गया, आपने ओपनर उसको खिलाया, 1 डाउन उसको खिलाया, चौथा उसको खिला रहे हैं, हर जगह पे ट्राई किया कि किसी न किसी तरीके से ये जो है ना फिट हो जाए। लेकिन अगर आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं करनी है तो फिर आपने कहाँ करनी है? किन मैचेस के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं? आप PSL के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं सारे के सारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं? किसके लिए? कि आपकी जो है ना बोलियां आप PSL में आके दोबारा आप सुपरस्टार बन जाएंगे सारे के सारे? तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ सिलेक्टर्स, इनको चाहिए कि मूव ऑन यार। आपको पहले से बोल रहे हैं, 2 साल से बोल रहे हैं, यू गाइस आर लेट ऑलरेडी। और उसके बाद आप अवाम का आज भी देखें, वो कहती है फाइट ही नजर नहीं आई। वो कहते हैं कि यार लड़के तो कम से कम हार जो, पीछे 3 मैच अब अभी आ रहे हो, आउट ऑफ द फील्ड आप चीजें कर रहे हो, शेक हैंड की ये सारी चीजें, इतना अच्छा केस आपने बिल्डअप किया है, और ग्राउंड के अंदर भाई ये जंग ग्राउंड की है, ग्राउंड की बाहर की नहीं है, तो आपने लड़ना तो है अंदर। तो आपके अब शाहीन है यार, ट्राई करता हुआ नजर आ रहा है, हर एक चीज है, लेकिन लड़का भी बहुत अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। वो लग रहा है कि उससे वो रिदम में ही नहीं है, वो लग रहा है कि वो बहुत अंडर प्रेशर है और उससे बॉलिंग नहीं हो रही है। आज भी जो स्टार्ट उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था नए बॉल से, ही गेव इट अवे, एंड फिर लास्ट ओवर में जहां पे फिनिश अच्छा करना था उसको वहां पे भी स्कोर हो गया। तो और कितने चांसेस होते हैं वो हमें बता दें प्लीज। मेरी भी ये जियो के जो मैनेजमेंट है उससे रिक्वेस्ट है कि काइंडली एक ही दफा पूछ ले कि कितनी देर के लिए सपोर्ट करनी है, ताकि हम सपोर्ट करते ही चले जाए इनको। नहीं, यार कहने का मकसद ये है कि खुदा का वास्ता है, अभी भी जो है ना, सुने जी, सुने अभी भी जो है टाइम है, कुछ नहीं बिगड़ा है कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, ठीक है, इनको आप अब बिठा दें, इनका टाइम अप हो गया है, दे आर डन। अभी हम टूर्नामेंट के अंदर हैं और हमें सेमीफाइनल तो कम से कम खेलना है। तो आप बेसिकली फ्रेश फेसेस जो आवाम डिमांड कर रही है, वो है नाफे, वो है सलमान मिर्जा और वो है फखर जमान। आप इन तीनों को लेके आए ताकि फखर जमान एक लेफ्ट हैंडर बीच में आएगा, एक्सपीरियंस भी है,
Hopefully he can create a difference. Otherwise ये जो bunch है, ये group है, bro, I don't see any further performances from them. Bro, I've been telling it from past 2 years इस now. बारे में बात करते हैं. Let's take everybody's opinion first. और we understand, हम सब गुस्से में, it hurts losing in a World Cup, especially against India. और जब आप इस तरह हारते हैं, one sided मैच हारते हैं, जब आपके अंदर वो फाइट नज़र नहीं आती है या आप सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेलते हैं, ज़्यादा दुख होता है. कामरान, लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स. मैं आता हूँ सिकू भाई के पास. सिकू भाई ने मुझसे बड़े मोहब्बत से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे पास बिल्कुल आखिर में आना. सिकू भाई भी बड़े में बैठे हुए थक गए. और यू नो, इट पुट्स यू डाउन. Kamran, it hurts when you lose against India and you lose in this fashion. मैं numbers की तरफ आता हूँ. शाहीन bowled 2 overs, went for 31 runs. पहले ओवर में कोई मूवमेंट नहीं मिला. पहली 3 गेंदें शॉर्ट गेंदें थी, भरपूर शॉट्स लगे आपको. अबरार अहमद 3 overs, 38 runs. Now he's bowled decently. आज बहुत ही बुरी बॉलिंग की उन्होंने. फिर शादाब खान एक ही ओवर कराया उन्होंने आज. इससे पहले बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे एसोसिएट टीमों के खिलाफ. ऐसा लग रहा था यार अच्छा कमबैक हुआ है. आज एक ओवर में 17 रन और सारी बॉलें टूवर्ड्स द लेग स्टंप. तिलक वर्मा को जो तगड़े हैं लेग स्टंप पे. अगेन जैसे आमिर और अहमद कह रहे थे, 8-9 साल से खेल रहे हैं. वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस. बिल्कुल, परफॉर्मेंस तो पहले सबसे शुक्रिया और बाकी सबको भी सलाम. और दानिश, देखें हार जीत तो खेल का हिस्सा है. और जैसे राशिद भाई ने भी कहा कि इंडिया जो है नंबर 1 रैंक टीम है, हम 6-7वें नंबर के ऊपर हैं, तो वो गैप आपको नज़र आ रहा है. चले वो भी चीज़ ठीक है, लेकिन मसला उससे बड़ा ये है कि आज जिस तरह से मैच आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हमारी जो प्लानिंग है वो पूरी टोटली कोलैप्स कर गई है. और वो मुझे प्लानिंग समझ में नहीं आई. टॉस के ऊपर आप आते हैं, टॉस जीतते हैं. सलमान अली आगा कहते हैं कि हम टॉस जीत के बॉलिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें टैकी पिच लग रहा है. इंटरेस्टिंग था वो बड़ा. अच्छा, अगर आप टॉस जीत के पिच का पहला फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो स्पिनर से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं. अगर आपको ये अंदाज़ा था कि यहाँ पे स्पिनर ज़्यादा काम आएंगे तो फिर आपको सेकंड बॉलिंग करनी चाहिए थी. ठीक है, वैलिड. आप ओवरकास्ट कंडीशंस में और उसके बाद आपने दूसरा ओवर कराया, चले वो आपने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, आपको विकेट भी मिल गई. उसके बाद आपके पास फ़हीम अशरफ भी मौजूद थे. आपको कहीं पे, और ये टैकी पिच के ऊपर, ये हमने पिछले मैचेस में भी देखा है. इंटरेस्टिंग, मैं आपको ये चीज़ बताऊं, जो 3 मैचेस हुए बहुत पीछे नहीं जा रहा. अहमद आसा पे यहाँ पे चाहे ये जितनी भी स्लो पिच है, वहाँ पे पेसर्स का जो एवरेज है वो 18.9 का, स्ट्राइक रेट 14 का है. और स्पिनर्स का स्ट्राइक रेट 20 का है इस मैच से पहले, और एवरेज 25.4 का था. पेसर्स ने ज़्यादा विकेटें ली हुई थी, स्पिनर्स ने कम विकेटें ली हुई थी. अब जहाँ टैकी पिच है तो वहाँ पे आपके पास वो स्पेशलिस्ट पेसर्स होते हैं जो टैकी पिच का फ़ायदा उठाते हैं. आपके पास सलमान मिर्ज़ा मौजूद है जो कि कटर्स अच्छे करता है, वो पूरी अपनी सब कुछ दिखा चुका है. अगर आपने कंडीशंस के हिसाब से खेलना था तो फिर ये कुछ पूरी आपकी जो टीम सिलेक्शन है और जो टॉस जीत की जो सिलेक्शन है, ये कुछ समझ में नहीं आई. क्या 18 ओवर्स अगर आपने स्पिन से करवाने थे तो फिर आपने पहले बॉलिंग कैसे की है? तो मैं हार से ज़्यादा जो है ना, मुझे अभी मैं उस वाले कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि क्या प्लानिंग है. हार का जो दुख है उससे ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं. जैसे हम कंफ्यूज हुए थे कि जब सलमान अली आगा पहला ओवर करने आए, विच वॉज द सक्सेसफुल सरप्राइज, और उसके बाद जब दूसरा ओवर करने आए तो हम और ज़्यादा सरप्राइज हुए. प्लानिंग का जिक्र कर रहे थे कामरान सिकू भाई, और ये प्लानिंग वाकई में समझ में नहीं आई. आपकी प्लानिंग शुरू होती है प्लेइंग 11 अनाउंस करने से. हम ये बात करते आ रहे थे कि फ़हीम अशरफ अगर 90 नंबर पर आ रहे हैं तो उनका क्या रोल है. अगेन वी नॉट टॉकिंग अबाउट फ़हीम अशरफ, वी नॉट डिस्कसिंग फ़हीम अशरफ एज अ प्लेयर. हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं कि अगर एक प्लेयर जिसको सिर्फ एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं तो उसका 9 नंबर पे आना समझ में नहीं आता. शाहिन शाह अफरीदी अगर फिट नहीं है तो उसका खेलता रहना. सलमान मिर्ज़ा को बाहर छोड़ के जिन्होंने पहले मैच में 3 विकेट ली थी, समझ में नहीं आता. आप क्या सोच रहे थे? आपकी समझ में आया इस मैच में? यार आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं. इंशाल्लाह हम फाइनल में जीतेंगे. नहीं करें क्या मदद नहीं करें? कौन से वाले हैं? तो भाई इंशाल्लाह फाइनल में टकराएंगे, अब जीत जाएंगे. देखो, मैं जो है ना प्लेयरों को ब्लेम ही नहीं कर रहा. प्लेयरों को इसलिए ब्लेम नहीं कर रहा कि उनकी जगह ही नहीं बनती, उनको खिलाए जा रहे हैं. मैं ब्लेम करता हूँ आकिब जावेद को, मैं ब्लेम करता हूँ सिलेक्टर्स को जो वहाँ बैठे हैं, मैं ब्लेम करता हूँ माइक हैसन को. ये सारी स्ट्रैटेजीज उनकी हैं. माइक हैसन को आप लोग पता नहीं, लोग कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा है और उसका ये स्टेटस है. यार एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है. बहुत देखें लोग, आप मुझे ओल्ड फैशन कहें ना कहें, एक शख्स ने हवाई जहाज़ ही ना उड़ाया और आप उसको हवाई जहाज़ की कोचिंग दे देंगे, भाई आप बिठा के हवाई जहाज़ चलाना सिखा दें, कैसे हो सकता है? मैं तो उसको कोच नहीं मानता. मेरी उससे इंटरेक्शन हुआ है, मैं सबको बता देता हूँ व्यूअर्स को. मेरा उससे 2-3 दफ़ा इंटरेक्शन हुआ, मुझे भेजा गया था कि उससे जाके बात करें.
जब मैंने उससे बात की मैं हैरान और परेशान रह गया कि उसकी सोच ही कुछ और है। मैं नहीं समझ सकता, उसको ये पता लग जाना चाहिए कि सर जी यू हैव लॉस्ट 4 मैचेस अगेंस्ट इंडिया, अब आपको हम कितना चांस दें। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला है, ये लड़कों का फॉल्ट नहीं है, ये हमारी टीम की सिलेक्शन का स्ट्रेटजी बनाने वालों का उनका फॉल्ट है। तो मैं तो यही कहूंगा, मगर आप फाइनल का इंतजार करें। आमिर, एक तरफ तो हम मैक्रो लेवल पे प्लानिंग की बात करते हैं ना, हम ये बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसी हुई, मैनेजमेंट क्या सजेस्ट कर रही है, बट जो प्लेयर खेल रहा है इन द मिडल, आप एक ओपनिंग बैट्समैन हैं या आप तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, आप 176 रन के टारगेट की तरफ जा रहे हैं, आपको एक चौका मिल जाता है, आप फिर हिट करने जाते हैं, इज दैट सेंसिबल? बिकॉज टॉप 4 बैटर्स ने आपके आज यही किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि विकेट की क्या कीमत है, विकेट पर रुकने की क्या इंपॉर्टेंस है, और कुछ देर पहले भारतीय बल्लेबाजों ने आपको बताया, दिखाया कि इस पिच पर किस तरह खेलना है। उन्होंने आते के साथ ही कोई अग्रेसिव हिटिंग नहीं की, उन्होंने गाइड किया बॉल को, गैप्स में खेला, एंड दैट वाज द वे टू डू इट ऑन दिस पिच। आमिर, देखिए दानिश भाई, उन्होंने दिखाया है, उनका स्किल लेवल बहुत हाई है, हमारों का स्किल लेवल नहीं है इतना, और वो इतने ही जो गए हैं। इसलिए आप पीछे चले जाएं, पिछले वर्ल्ड कप में हमसे 120 चेज नहीं हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल 60 बॉलों पे 60 चाहिए था, 2 आउट थे, हमसे वो चेज नहीं हुआ था। तो ये विकेट हम सुबह से कह रहे हैं कि यहाँ पे टर्न भी होता है, यहाँ पे स्विंग भी होता है, और आपकी स्ट्रेंथ जो है आपकी बॉलिंग है, तो आपने सारा ऑपोजिट किया ना। जब आप फैसले ही गलत करते हैं तो रिजल्ट्स कैसे सही आ सकते हैं? ये नहीं आ सकते ना सही। प्लानिंग ही सारी गलत थी, आपने कॉम्बिनेशन, अब आपने जैसे फहीम की बात की है जी, फहीम मुझे लगता है कि वो फील्डिंग ऑलराउंडर हैं, क्योंकि ना वो बैटिंग करते हैं ना वो बॉलिंग करते हैं, वो फील्डिंग ऑलराउंडर है। आप पिछले 3 मैचों से देख लें, जो नीदरलैंड वाली बात कर रहे हैं, अल्लाह उसको और दे, पीएसएल में सारे पागल हो गए थे 2 छक्कों पे, वो उन्होंने कैच छोड़ा नीदरलैंड ने और वो कर गया। ठीक है, वो इतनी उसकी है एबिलिटी कि वो आखिरी 1 आध ओवर में 2-3 छक्के मार सकता है, लेकिन वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि 25-30 बॉल खेलेगा और वो 60 करेगा और आपको मैच जितवाएगा, राइट? तो फिर आप ऐसे प्लेयर्स को जब आप फिर आपका नंबर 4 और नंबर 5 बिल्कुल रन नहीं कर रहे, राइट? फिर आपने 6-7वें पे ऑलराउंडर रखा हुआ है जिसकी बैटिंग भी नहीं आती, जिसकी बॉलिंग भी नहीं आती, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी टीम 160 चेस करेगी? मैं तो फिर वहीं पे फंसा हूं। ठीक है, हम सिलेक्शन को कह सकते हैं जी ये टीम गलत हुई, ये मैनेजमेंट गलत है, लेकिन जो 15 चले गए हैं उनमें से तो जो बेस्ट है खिला सकते हैं ना हम एज अ कैप्टन या एज अ मैनेजमेंट, कि हाँ यार ये राइट कॉम्बिनेशन बनता है। वो राइट कॉम्बिनेशन हम खिला नहीं रहे, तो फिर हम बैठ के यहाँ पे आई थिंक सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और राशिद लतीफ साहब, यहाँ पर बाबर आजम की भी बात बनती है, बिकॉज अब तक जो हमें शिकवा था उनसे वो ये था कि वो तेज़ नहीं खेल रहे हैं और रन बॉल खेल रहे हैं। आज तो सिचुएशन ऐसा था कि ऊपर से 3 विकेटें गिर गई थी, ठीक है आपको 176 रन करने थे, लेकिन आप अफोर्ड कर सकते थे आज वो एंकर रोल प्ले करना, एक एंड को संभालते, बोलते यार मैं यहाँ पर 120-25 के स्ट्राइक रेट से बैट कर रहा हूँ, आप सामने से मेरा साथ दो। बड़ा दुख होता है इस किस्म की परफॉर्मेंस देखकर, जब एक प्लेयर जो इतने बड़े लेवल पे पहुंचा हुआ है या उसको पहुंचा दिया गया है, वो इस तरह चीपली आउट होकर जाए। देखिए, एज ए ओपनर T20 में सबसे आसान होता है बाउंड्री मारना, और वो मारते थे। उसके बाद नंबर 3 पे वहाँ से वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, स्ट्राइक रेट का इशू हुआ तो उनको टीम से निकाल दिया गया। और जब वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट आ रहा है उसमें नंबर 4 होता ही नहीं कहीं से भी, उसको टीम में जगह ही नहीं बनती अगर वो नंबर 4 पे खेल रहा है। ये पूरी टीम का सिस्टम जिसने बनाया, सिलेक्शन कमेटी जिसने बात की होगी कैप्टन से और हेड कोच से कि बाबर आजम टीम में आएगा, किस नंबर पे खेलेगा। पहले जब टीम बनती है ना तो प्लेइंग 11 पहले सबसे पहले बनती है। हमारी प्लेइंग 11 हर नबीबिया के खिलाफ भी सेम खेल रही है, इंडिया के खिलाफ भी सेम खेल रही है, और 50 रन का डेफिसिट रखे हैं इंडिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। हम नहीं कर सकते पावर प्ले में। देखें, पेस 120-25 पे आप छक्के मार लोगे, लेकिन जहां पे अच्छी पिच होगी, थोड़ा सा न्यू बॉल सीम होगा, स्विंग होगा, नहीं मार सकते। तो बाबर आजम की बात हो रही है, शायद मैंने बहुत पहले बोल दिया 6 महीने पहले कि इनकी जगह वर्ल्ड कप में नहीं बनती है। अगर ज़बरदस्ती लेके आए हैं आप, और नंबर 4 पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और सिर्फ फ़खर जमान का नंबर आपने ओपनर से लेके नंबर 5 पे लेके आ गए थे, वो भी गलती थी। फिर उस्मान को भी लेके आए, सब ओपनर्स हैं हमारे पास। मिडिल ऑर्डर सिर्फ उस्मान अली आ गए, वो ऊपर चले गए, नीचे जो खेलते थे वो ऊपर चले गए। तो
तो उनको सलाम शायद हम खड़े होकर सलाम नहीं कर पाएंगे जिन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है। हम यहाँ पे 3 दिन से बोल रहे हैं पहले बैटिंग करें अगर बारिश नहीं होती। वहाँ पे प्रेमदासा में 71 से 72% फर्स्ट बैटिंग जीतती है। जरा देख लिया करें ये लोग भी कि यार क्या सिचुएशन है यहाँ की। दूसरी बैटिंग बॉलिंग जब आती है तो चांस कम होते हैं आपके, और कितना लंबा डिफरेंस रहा। अभी आपने एक मैच दोपहर का सुबह का मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे, उसका रिजल्ट क्या हुआ? डिफरेंस 23 रन का वहां पे भी हुआ है, हालांकि बहुत बड़ा फर्क था। अब ये मैच जो जिम्बाब्वे का हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, सेम चीज हमारे साथ हुई है। हम जिम्बाब्वे से तो बेहतर है ना, लेकिन हमारा रन का डिफीट का डिफरेंस देखें, जो हमारा नेट रन रेट है वो कहाँ पे पहुंच गया होगा। अगर नबीबिया से मैच हार जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो हम ये तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना कि हम नबीबिया से जीत के निकल जाएंगे। अगर जो हमारी हालत है, 20 ऑलराउंडर खेल रहे हैं 16 की टीम में, तो अगर हार जाएगी तो फिर हम कहाँ पे रहेंगे? ये शो हो रहे हैं ये भी बंद हो जाएंगे। जो हालत हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की है, जो मैचेस हो फ्यूचर में तगड़ी टीम से खेलें, तैयारी बांग्लादेश को बुला के ना करें, मादरत के साथ नबीबिया को बुला के ना करें, यूएई में ना खेलें, ओमान से अफगानिस्तान से। आपकी तैयारी वर्ल्ड कप की ये थी, दूसरी टीम जिसके खिलाफ खेल रहे हैं उनकी तैयारी क्या थी, ये इनको देख लेना चाहिए था। बिल्कुल, एक तरफ जहां आप 10 सीरीज खेल रहे हैं वहां भले आप 5 सीरीज खेल लें, लेकिन अगर क्वालिटी टीम से खेलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर होती जाएगी। बट अहमद, आप किसी भी तरह से ना डिफेंड कर नहीं सकते इस प्लानिंग को, इस अप्रोच को, बिकॉज आपके कप्तान ने आज टॉस पे भी ये कहा कि हम इधर 5-6 महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें अच्छी तरह अंदाज़ा है कंडीशंस कैसी होती हैं, एसएससी में और प्रेमदासा में क्या फ़र्क है, किस तरह अप्रोच करना है गेम को। उसके बावजूद आप अनचेंज साइड के साथ गए। भारतीय टीम इंडिया से श्रीलंका आ रही थी, उन्होंने भी कंडीशंस के मुताबिक 2 चेंजेस कर दिए। एक तो खैर फोर्स चेंज था अभिषेक शर्मा की सूरत में, कुलदीप यादव को आज टीम में लेके आया। हालांकि अर्शदीप सिंह अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, पाकिस्तान को तो ये प्रॉब्लम है कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा हो तो आप उसको कभी बाहर नहीं करेंगे, आप बोलेंगे हम अनचेंज स्क्वाड के साथ जा रहे हैं। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं अहमद, जो सिर्फ प्लेयर्स के हद तक नहीं है, मैनेजमेंट की हद तक भी हैं। देखिए, अब थोड़ी सी टेक्निकल चेंजेस पे, आप जो मिस्टेक्स हुई हैं उस पे आते हैं। पहले तो हमने, जिस तरह राशिद भाई बोल रहे हैं, कहा था कि पहले जो पाकिस्तान को है कभी भी बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए, और अगर भारत सेकंड बैट कर रहा होता बॉलिंग तो वो उसमें डिफरेंट तरीके से करना था, तो यहाँ पे गलती। फिर भारत ने नया बॉल जो है आप देखें स्विंग हो रहा था, 2 फास्ट बॉलर से कराया और 3 आउट ऊपर से कर गए। आपने पहला ओवर सलमान से कराया, वो आप विकेट ले गई तो व्हाट मास्टर स्ट्रोक सलमान हो गया। लेकिन अगर उसमें 2 छिक्के लग जाते तो फिर मास्टर स्ट्रोक दूसरे वाला हो जाता। फिर उसके बाद शाहीन आया, उसने स्विंग की ट्राई नहीं की है, पहला बॉल शॉर्ट बॉल करके छिक्का, वो एक था। फिर आप ये देखें कि हम इसी शो पे, आमिर, मैं, राशिद भाई तीनों बोल रहे थे कि ये टर्न होगा प्रेमदासा पे, आप शो निकाल के देखें, उनके प्लेयर पीछे खड़े रहेंगे और वो आगे नहीं जाएंगे, वो पीछे खड़े होके मारेंगे, और हमने उनको आधे आधे पैरों में मारे दिए, हमने आगे बॉल ही नहीं किए। मतलब एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन हो रही होती है अंदर ही के, यार अच्छा हम ये कर सकते हैं, वो पीछे से चौके ना, हमने बैक फुट पे जो है ना उनसे चौके। फिर आप शादाब आए हैं, देखिए जब आप किसी को बगैर परफॉर्मेंस के लेके आएंगे, जब आप इस तरह के प्रेसिडेंट सेट करेंगे, जब आप मेरिट को प्रिवेल नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं आप वही जो हम बात करते होते हैं कि जो लोग आपके लीग्स के साथ एसोसिएट हैं उनके साथ वो उसको पुश करके लेके आएंगे, फिर यही होगा। शादाब खान अपनी बुरी परफॉर्मेंसेस की वजह से बाहर हुए थे, माइंड यू, बहुत बेतहाशा उनको चांसेस मिले, कप्तान ने बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, बहुत सारे और लोग इन्वॉल्व थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, चांसेस मिले, इब्रार को नहीं खिलाते थे, लेकिन उसके बावजूद वो परफॉर्मेंस नहीं करके बाहर हो गए। उसके बाद वो दोबारा टीम में आ गए किसी परफॉर्मेंस के बगैर, जबकि हम देख रहे थे अबरार परफॉर्मेंस कर रहा है, सुफियान मुकीन परफॉर्मेंस कर रहा है, फैसल मिर्जा जो है ना अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ थे लोग जो इनको लेके आए, उसके बाद ये इंजर्ड हो गए। अब आप मुझे ये बताएं, दुनिया में ऐसे कितने प्लेयर आप जानते हैं कि जो इंजरी के बाद डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं? मैं आपको बताता हूं, मैं एक को जानता हूं, वो शादाब खान है। तो हम पीछे 1-1.5 साल से, याद है ना, आपके साथ शो करते थे और आपको बताते थे कि शादाब आएगा ही आएगा, शादाब आएगा। तो हमें क्यों पता था? बिकॉज हमें सिस्टम का पता है, हम देख रहे थे कि इसकी स्टेज सेट की जा रही है, इसकी अभी भी जगह रखी जा रही है। तो सर जब आप इस तरह के प्रेसिडेंट सेट करते हैं ना एक इंटरनेशनल टीम के अंदर, फिर इसी तरह की चीजें होती हैं। और फिर आप ये टाइम में देखें,
आपने बाय हुक और बाय क्रुक आपने इस गेम के अंदर बहुत गलतियां कर दी हैं, ठीक है। नेदरलैंड के खिलाफ भी आप बिल्कुल माइनर स्केप हुआ है आपका। अगर फहीम अशरफ वहां छिक्के ना मारता तो आज शायद वापसी की टिकटें हो रही होती हमारी। तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारे पास ये जो हालात हैं, अभी भी चांस है। प्लीज फॉर गॉड सेक, टाइम नहीं बिक रहा है, आप नए चेहरों को लेके आइए। अब ये जो बाकी का वर्ल्ड कप है, इसके अंदर नाफे, इसके अंदर आपका फखर जमान, इसके अंदर आपका सलमान मिर्जा, ये 3 आएंगे और वो लोग बगैर नाम लिए कह रहा हूं आप सब समझ जाएंगे। अगर कहते हैं तो नाम भी ले लेता हूं, लेख दे दिया, एक शादाब, एक बाबर आजम, तीसरा शाहीन शाह अफरीदी। आई डोंट थिंक कि इनकी अभी पाकिस्तान टीम के अंदर जगह बन रही है। दे नीड टू गो बैक टू द डोमेस्टिक, परफॉर्म वेल देयर, वर्क ऑन देयर मिस्टेक्स। इनकी क्रिकेट खत्म नहीं हुई है, माइंड यू, इनके अभी टाइम पड़ा है, ये सारे जवान है, लेकिन इनको 2-2 साल डोमेस्टिक में लगाने हैं। 2 साल 1.5 साल की मेहनत करके, पूरा ग्राइंड खा के, ये नहीं कि 2 मैचों में परफॉर्मेंस किया तो फिर ले आया, नहीं, पूरा ग्राइंड खा के। जब वो ग्राइंड लगता है ना एक, तब ही प्लेयर उससे सीखता है और निकलता है और अपनी गलतियों से। 2-3 मैच में आप कुछ नहीं सीखते हैं। तो ये इनके लिए प्लान बनाया जाए, इनको रिस्पेक्ट दी जाए, अच्छे तरीके से कोचेज इनके साथ लगाए जाए, इनको अपनी अपनी रीजन की कप्तानी दे दी जाए, ताकि इनके अंदर जो लड़के हैं वो ग्रूम हो, आने वाला जो टैलेंट है वो ग्रूम हो। लेकिन अभी T20 फॉर्मेट में इन 3 प्लेयर की, आई एम रियली सॉरी, जगह नहीं बनती है। दे वेरी गुड बॉयज, दे हैव डन गुड फॉर द कंट्री, बट दे हैव गॉन रियली पास्ट, बहुत पास्ट के अंदर है। रिसेंट 30 साल में इनकी कोई, 3 साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। और आई थिंक इस दफा पीसीबी को भी अंदाजा हो गया होगा कि हम ही ठीक कह रहे थे, वो ठीक डिसीजन नहीं ले रहे थे। दानिश भाई एक सवाल है मेरा। जी जी जी, देखिए अहमद ने बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है, हमने शाहीन की भी बात की है, बाबर की भी की है, शादाब की भी की है। सॉरी टू से, साइम अयूब ईशान किशन की तरह कब मैच जितवाएंगे? मुझे मेरा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। 65 मैच जी 65 मैचेस खेल चुका है वो। जी जी जी, 65 मैचेस खेल चुका है, मैंने अभी तक उसकी ऐसी इनिंग नहीं देखी। एब्सोल्युटली। तो उस पे भी सवाल बनता है। मैं बताता हूं दानिश भाई, साइम अयूब की एसीसी इवेंट्स के अंदर जो परफॉर्मेंस है, इवेंट्स के अंदर 6, 17, 0, 0, 0, 21, 2, 0, 14, 24, 19, 6, ये टेलीफोन नंबर नहीं है, ये साइम अयूब की परफॉर्मेंस है। और आपका सबसे महंगा प्लेयर है वो पीएसएल के अंदर। अल्लाह और दे, अल्लाह सबसे ज्यादा उसको दे। लेकिन बात इतनी है कि आप प्लेयर्स तो अपने इवेंट्स के अंदर उस तरह के लेके आए ना जिनके कोई स्टैट्स भी हो देखने वाले। अब इन स्टैट्स के साथ आपके प्लेयर सबसे महंगे बिक रहे हैं और ये स्टैट्स के साथ आपके प्लेयर बाहर ही नहीं हो रहे हैं, तो भी टीम का यही हाल होएगा जो हो रहा है। ये मसला तो कमरान पाकिस्तान क्रिकेट को प्लेग करता आ रहा है कि नाम गेम से बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं हमारी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। और साइम अयूब के साथ भी ऐसा ही, हमने उसको इतना बड़ा प्लेयर बना दिया है फोर्सफुली। वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर भी हो गए हैं, तो उनको लगता है उन्होंने 3 विकेटें ले ली हैं बॉलिंग में, तो बैटिंग में उनका काम ख़त्म हो गया है। इट डजंट वर्क लाइक दैट इन अदर टीम्स। एक प्लेयर पूरा डिलीवर करता है और उसी तरह फिर वो एक ग्रेट प्लेयर बनता है। बट समहाउ साइम इज़ फार ऑफ फ्रॉम दैट। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। साइम भी और बाकी जो भी पहले भी बात हो रही थी कि जो आपको जो अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट करनी पड़ेगी, टॉप से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप अगर मैच में जा रहे हैं, आपके शाहीन ने दिए 2 ओवर में 31 रन, शादाब ने दिए 1 ओवर में 17 और 3 ओवर में 38 रन। ये आपके स्पेशलिस्ट बॉलर्स थे, ये आपके फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं। ये 6 ओवर में 86 रन देकर गए 14.5 के रन रेट से। आपका मैच इनके ऊपर था, ये स्पेशलिस्ट बॉलर्स थे आपके। जो बाकी आपकी जो सपोर्ट कास्ट थी, उन्होंने 14 ओवर में 77 रन दिए 5.5 के इकोनॉमी से। तो ऐसी क्या मुश्किलात हैं कि जो आपके जो जूनियर या जो सपोर्ट कास्ट है, वो हमारी जो मेन कास्ट है उसको आउट परफॉर्म कर रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है ना। पिच उनके लिए भी वही थी, सिचुएशन वही थी। स्पिनर्स के लिए इन अ वे साइम ने आके 2 ओवर्स आगा नहीं कर लिए जी। अगर पार्ट टाइमर्स आके आपको रन रोक के दे रहे हैं तो इनका क्या। अच्छा, उसके बाद जो क्रिटिकल मोमेंट्स थे गेम में, जहां आप गेम पकड़ सकते थे, 6 ओवर में 52 रन आपने दिए हुए पावर प्ले के बाद, अगले 2 ओवर होते हैं, 2 ओवर में 30 रन जाते हैं। 1 ओवर में अबरार 13 रन देते हैं, अगले ओवर में शादाब आपको 17 रन देके चले जाते हैं। जिस जगह पे आपके सीनियर्स ने गेम पकड़ के आपको देना था, वहां पे उन्होंने बिल्कुल दूसरे की तरफ कर दिया। आखिरी 17 ओवर में इंडिया 140 रन करके खड़ा हुआ था। कोई एक उम्मीद थी, प्रेशर बना हुआ था, नवाज ने और उस्मान तारिक ने प्रेशर बनाया हुआ था। आखिरी 3 ओवर में आपने फिर 35 रन दिए, उसमें से
जो 19वां ओवर उस्मान तारिक 19वां ओवर में 5 रन देके गए, हाँ, 4। लेकिन आपके जो स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं 18वें ओवर में अबरार 14 रन देके गए जी, और शाहीन 16 रन देके फिर वो 30 रन देके चले गए। तो अब ये किस वजह से सीनियर है? अगर ऑन द डे या जब आप कोई रिक्वायरमेंट है उस वक्त आप परफॉर्म ना कर सकें तो सीनियरिटी तो परफॉर्मेंस से होनी चाहिए। कोई नंबर ऑफ कैप से चले ठीक है, उनको दे सकते हैं, कोई बेनिफिट मैच दे दें, लेकिन ये बहुत हो गया और बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ये अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। और फिर वही वाली चीज़ को जो मैं आपको कह रहा था, जो राशिद भाई ने भी जिक्र किया, इसी टूर्नामेंट में इसी ग्राउंड के ऊपर पिछले 3 मैचेस में जो पहले बैटिंग करने वाली टीम है वो जीती है। आप क्या सोच रहे थे, क्या प्लानिंग थी, क्या एग्जीक्यूशन थी? मेरे ख्याल में तो ये टोटल कोलैप्स, हार जीत अपनी जगह पे होती है, लेकिन ये आपकी जो पूरी प्लानिंग का कोलैप्स हो गया। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान को सही करनी पड़ेंगी। आप नेक्स्ट राउंड में फिर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये मसले दबने नहीं चाहिए, वरना फिर ये अगले टूर्नामेंट में फिर खड़े होंगे। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है। सिक्कू भाई, जैसे आमिर और अहमद ने भी कहा, जैसे कामरान बता रहे हैं, आई मीन कोई 1 या 2 प्लेयर्स का मसला नहीं है ना इस टीम में। इस प्लेयर में ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह कहीं ना कहीं हमें इश्यूज नज़र आते हैं। साइम अयूब का जैसे जिक्र कर रहे थे अहमद, एंड इट्स अ वैलिड पॉइंट कि एज एन ओपनर उनका काम रन स्कोर करना है। उन्होंने स्टार्ट्स तो हासिल किए हैं, 20-25 रन करके चीपली विकेट देकर वापस गए हैं। सो देयर हैज़ टू बी अकाउंटेबिलिटी। देखो, सबने जो बात की है ना, वही बात की है जो मैंने पहले चंक पे बोली थी कि लड़कों का कोई कसूर नहीं है। किसी ने ये नहीं बोला कि मुझे टीम में रखो, मुझे रखो। ये तो मैनेजमेंट का काम गलत हो गया ना, हमारे कोचेस का, हमारे सेलेक्टर का। मैंने आकिब जावेद का इसलिए नाम लिया, अगर प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि नाम ना लो, मैं नहीं लेता। हमारे जो सेलेक्टर्स हैं, हमारे जो कोच हैं, उनका कसूर है, उन्होंने ये प्लानिंग की है। देखो भाई, किसने कहा है? हमें कहा गया है कि नाम नहीं लेते। सिक्कू भाई, मैंने तो ये नहीं कहा, सिक्कू भाई मैंने मैनेजमेंट का नहीं कहा, मैंने प्लेयर्स का कहा है। नहीं, मैं तो मैनेजमेंट को कह रहा हूँ ना, गलती तो मैनेजमेंट की है। अभी आपको एक और बात बता दो, छोड़े आकिब जावेद को, एक और बात आप मुझे ये बताएं कि जब देवर ऑफ टू अ फ्लायर और उन पे इतना हवा चढ़ा हुआ था भारतीयों पे, उस्मान तारिक का, हम उसको 10 ओवर तक कहां छुपाए रखे हुए थे? आप मुझे बताएं कि वो 10वें ओवर के बाद क्यों है, इस पे बात करें, ये बताएं आप मुझे। यार, ये बात हमने अभी पहले वाले चंक में कर चुके हैं। और उस वक्त राशिद भाई हमारे साथ मौजूद थे। मैंने यही कहा था कि भाई जैसे ही विकेट गिरी थी एक, उसको ले आते। सरप्राइज पैकेज को आपने बंद करके रखा था कि अगले मैच में खिलाएंगे। राशिद भाई, आप भी खासे सरप्राइज थे जब मैं नहीं बात करूं दानिश, मैं एक और बात बता मैंने तो करना चाहिए, वो देखो ट्रम्प कार्ड था। आ जाइए। लेट मी टॉक। आप एकदम से राशिद, या तो प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं, मुझे लगा कि आपकी बात हो। नहीं, मेरी अभी तो शुरू किया है मैं। आ जाइए। तो देखो, जो असल चीज ये है कि जो हमारी टीम को चला रहे हैं ना, उनकी गलतियां हैं सारी। वो लड़कों को लेके आ रहे हैं, वो आगे फ्यूचर नहीं बना रहे। ठीक है, आप लोगों ने 3-4 लड़कों के नाम लिए, उनको चेंज करने चाहिए। अगर जब ये वर्ल्ड कप खत्म होगा तो आगा की भी जगह नहीं बनती। मैं आज आपको ये बता दूं, आगा स्पिनर्स पे तो वो स्वीपे मार के रन्स कर सकता है, मगर जब सीमर आएगा वो फंसेगा। आप ये देख लीजिएगा। और आपको एक बहुत बड़ी चेंज करनी पड़ेगी आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। तो आप ये चाहें तो आप आगे बढ़ जाए। नहीं, मैं ब्रेक ले लेता हूँ इसी बात में ना। नहीं, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। जेंटलमैन, मैं आता हूँ, एक ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे, ब्रेक से वापस आता हूँ, फिर मैं सब लोगों की राय प्रोग्राम में शामिल कर लूँगा। डू नॉट वरी, वी हैव लॉट्स टू टॉक अबाउट, लॉट्स ऑफ इश्यूज सराउंडिंग द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, सॉल्यूशंस, वील टॉक अबाउट देम आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो पोस्ट मैच एनालिसिस। हमारे साथ हमारा पूरा पैनल मौजूद है। पाकिस्तान को वह भारत के हाथों आईसीसी वर्ल्ड टी20 के अहम मैच में 61 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान की जो एक अरसे से लूप होल्स नज़र आ रहे थे, आज वो फुल फ्लो में नज़र आए और काफ़ी सारी खामियां थी पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट में, बॉलिंग डिपार्टमेंट में, जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। और एक्सपर्ट्स हैव देयर 2 बिट्स टू शेयर विद एवरीवन आउट देयर। मोहम्मद आमिर, राशिद लतीफ़ साहब और अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। तो आमिर, आपकी तरफ आऊँगा। आप इनफैक्ट आमिर इस वक्त हमारे पास नहीं है, तो कामरान, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कुछ स्टैट्स पे बात कर लेते हैं। हम साइम अयूब की बात कर रहे थे। अगेन वैलिड पॉइंट है कि भाई नंबर 1 ऑलराउंडर तो वो बन गए, बट विद द बैट ही हैज़ नो परफॉर्मेंसेज, या फिर उस पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे जिस पोटेंशियल पे हम समझते थे वो खेलेंगे। की मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि देखें अगर बिल्कुल नहीं होती तो जैसे और प्लेयर्स एक तरफ हो गए और इनको अभी कैरियर इनको एक तरफ कर दिया गया था 2024 वर्ल्ड कप के बाद जी। टेस्ट मैच में इनको खिलाया गया,
वहाँ पे उन्होंने टेस्ट में 70 आउट किए, फिर ये वनडे की टीम में वापस आए। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने वनडे के अंदर परफॉर्म कर दिया। साउथ अफ्रीका में ये वनडे स्क्वाड में थे, T20 के स्क्वाड में नहीं थे। वहाँ पे इन्होंने इनिंग खेली, फिर ये T20 में आए, फिर इंजर्ड हो गए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इनके ये ड्रॉप नहीं हुए, ये डिस्कार्ड हुए थे, लेकिन ये दूसरे फॉर्मेट से होके वापस आ गए। बीच में PSL आ गया, जो भी मामला है, इस तरह से आ गए। बड़े मैचेस में अभी भी जितने जो ट्राई सीरीज वगैरह में ऑन एंड ऑफ इनकी परफॉर्मेंस आती रहती है, लेकिन बड़े मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन फिर वही इसका भी मैं एक मसला, मैं इसके हल तक जाना चाहता हूँ। सिकू भाई आप भी इसमें पिच इन कर सकते हैं, बिकॉज अब हम ही हैं साथ और वी कैन हैव अ डिटेल डिस्कशन अबाउट स्पेसिफिक प्लेयर्स एज वेल। अब ये क्या मैनेजमेंट की तरफ से आपको एक सजेशन है या गाइडलाइन है कि बेटा आपने जाना है और आपने तेज़ खेलना है, आपने स्लो नहीं खेलना है, यहाँ पर आपने खुल के खेलना है, या फिर ये एक प्लेयर का मसला है कि वो संभल के खेल ही नहीं सकता? बिकॉज द साइम अयूब आई नो वो विकेट पे ठहर के खेल सकता है। आपने अभी बताया कि वो टेस्ट में उन्होंने खेला, वनडे में उन्होंने परफॉर्म किया, ही कैन स्टे एट द विकेट। व्हाई कैंट ही स्टे एट द विकेट इन अ T20 गेम? ये देखिए, ये जैसे आज का अगर हम इनिंग की बात करें तो पाकिस्तान आज जो है ना, फिर मैं उस तरफ जाऊंगा कि पाकिस्तान की मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी ये है, मैच आप हारते जीतते हैं, ऐसा नहीं है। 90s में भी मारते थे, वसीम वकार के होते हुए तो करीब ही नहीं आने देते थे हम उनको, जावेद मिर्जाद, इमरान खान के होते हुए भी मारते थे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मैच ना हारें, लेकिन आप किस तरह से हार रहे हैं, आपको प्लान्स क्या दिए जा रहे हैं, कौन प्लानिंग कर रहा है, क्या प्लानिंग का मसला है या एग्जीक्यूशन का मसला है? अब ईशान किशन को आप चलें 6 ओवर आपने जैसे भी आपने गेम रखा, पावर प्ले में गेम आपके हाथ से नहीं निकला था। 52 रन्स 1 विकेट के ऊपर, गेम इवन था। आपके 2 प्रीमियर आपके स्पिनर्स आते हैं पावर प्ले के अंदर, उसकी जो 2 फील्डर बाहर लिए हुए हैं वो डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन लिए हुए हैं। ये ईशान किशन के ऊपर ये किसकी प्लानिंग है? अगर आपने उसको टेस्ट करना था तो आप डीप स्वीपर लगाएं या फिर चले डीप स्क्वायर लेग लगा लें। ये डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की और उसको 4th-5th स्टंप पे फीड करते आप, वो ऊपर खेलता और आउट होता है या जो भी। ये आपने पावर प्ले में किया, बच गए आप, इतना लंबा आपके साथ नहीं हुआ। उसके बाद जब 2 ओवर्स आए आपके दोनों स्पिनर्स आके लेग स्टंप और लेग स्टंप के बाहर बॉलिंग कर रहे हैं। ये अब प्लानिंग का मसला है, एग्जीक्यूशन का मसला है, ये क्या हो रहा है? फिर जब चेस करने के लिए आए तो शायद इन लोगों के जहन में यही था कि हमने मैच, अगर मैं मतलब बैटिंग को आज मैं इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 140-150 की पिच थी और जब आपको 175 लग गए थे तो फिर आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बैटिंग में करना था, वरना आप अगर ये ना भी करते तो आप 140-45 से ज़्यादा जा नहीं पाते। देखिए मेरे सिकू भाई, मेरे ये बात समझ में आती है कि आपने एक्स्ट्रा करना था, आपने तेज़ खेलना था, 176 रन तक आपने पहुंचना था, एक तगड़ी बॉलिंग लाइन आपके सामने थी। आप पहली गेंद पे आते हैं निकल के, पहली ही गेंद पर, ठीक है, आपका एक टॉप एज लगता है और 6 रन हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप दूसरी गेंद पर यॉर्कर लेंथ आपको मिलती है, आप फिर एक बड़ी हिट की तरफ जाते हैं। इट वाज अ बैड स्विंग ना, जिसकी वजह से यॉर्कर इट गॉट टू बिग ऑन यू। सो इट्स अ माइंडसेट व्हिच साइम अयूब इज ब्रिंगिंग टू द टेबल कि मैंने आते के साथ ही इस अग्रेशन का मुजाहरा करना है कि मैं एक बॉल भी रोक नहीं सकता या सिंगल लेकर दूसरे एंड पर नहीं जा सकता। देखो, अगर पिछला मैच याद है मैंने आप लोगों को क्या कहा था, साइम आया था, 2 ओवर खेले उसने, 12 गेंदें खेली, 21-22 रन बनाए और 19 रन करके चला गया। उसके बाद जो है एक और लड़का कोई था, वो 32 गेंदें खेली, बाबर ने खेली थी। नवाज आया, 10 बॉलें खेली। मतलब ये कोई क्रिकेट नहीं हुई। मैंने उस वक्त पूछा था कि जो टॉप बैट्समैन है, क्या उनका यही काम रह गया है कि वो आएँ और 2 ओवर के अंदर वो 180 का, वो कहते हैं जी स्ट्राइकिंग रेट देखें 180 का, क्या 180 का स्ट्राइकिंग रेट करके चले जाएँ? असल चीज़ होती है इसको कैरी ऑन तो करना पड़ता है ना। अगर आप कैरी ऑन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? आज भी वही है, वही स्टाइल से खेल रहे हैं, इस तरह नहीं चलेगा। देखें, मैं इसलिए बार बार उस ज़माने से कह रहा हूँ कि आप इसके साथ बेंच को बनाया करें। जब तक आप बेंच नहीं बनाएंगे, तगड़ी नहीं करेंगे, इनके दिलों में खौफ नहीं आएगा, ये अपने आप को सुधारेंगे नहीं। अभी भी जैसे अभी वो कोई कह रहा था ना कि अभी ख़त्म होगा, फिर वो जाके PSL खेलेंगे, फिर वाह हीरो बन जाएंगे। तो इसके अलावा मेरे पास तो कोई इनके लिए लॉजिक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इस सारे खेल का जो फॉल्ट है लड़कों का नहीं है, इनको खिलाने वालों का फॉल्ट है। जैसे अभी ये फील्डिंग की बात कर रहे थे कि जब फील्डिंग में उधर लेना था उधर, तो ये तो काम कप्तान का और वो जो कोच है उनका होता है ना, वो आपको समझाएं कि इस प्लेयर को इस तरह। आई डोंट नो कि क्या डेटा एनालिस्ट को बिठाकर हर प्लेयर के बारे में बताया जाता है कि देखो ये इसका ये शॉट्स पक्के हैं, ये इसको इधर कराना है। क्या ये होता है? ये मुझे नहीं पता। ये होना चाहिए। हो गई सॉरी मैं थोड़ा सा डर बैठ गया सिक्कू भाई, देखिए आपने डर बिठा दिया भाई। कितने बाउंसर तो करना पड़ता है। बाउंसर फहीम बोलो कामरान, द फैक्ट दैट वी आर नॉट यूजिंग फहीम एज अ बॉलर,
इज दैट सरप्राइजिंग टू यू? बिकॉज खासतौर पे इंडिया के खिलाफ ही इज बीन इफेक्टिव। इवन जो पिछले वर्ल्ड कप हमने खेला था, ही टुक विकेट्स एज वेल, फाइनल में भी। हाँ, फाइनल में भी। सो ही इज एन इफेक्टिव बॉलिंग ऑप्शन, बट ऐसा लगता है हमारा भरोसा ही उस पर से उठ गया है। बिल्कुल नहीं, भरोसा तो अपनी जगह पर है मेरे ख्याल में। फिर मैं उसी बात पे आऊँगा कि मेरे हिसाब से तो इनसे कंप्लीटली मिसरीड हुई है कंडीशंस, और एक अरसे से होती आ रही है वैसे तो आप, क्योंकि अगर ये टैकी पिच है और अगर फ़हीम अशरफ आपके पास उसमें है, तो ये जो डिबली डॉबलर, ये जो मीडियम पेसर है, वो टैकी पिच में, सिकंदर भाई ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं सिक्कू भाई, कि वहाँ पे जहाँ पे फंसी पिच है उसके ऊपर तो ये ऐसे जो मीडियम पेसर्स होते हैं इनको खेलना ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। एंड व्हेन यू रियलाइज कि शाहीन का पहला ओवर एक्सपेंसिव रहा, तो आप आखिरी ओवर या आखिरी सेकंड लास्ट ओवर करा सकते थे। इस टूर्नामेंट का जो लीडिंग विकेट टेकर है वो कौन है? शैलविक है। उसका क्या पेस है? 13 विकेटें हो गई हैं उसकी। 13 विकेटें हो गई हैं, और क्या पेस है उसका? फंसा के कर रहा है बस एक जगह पे। अभी जो मैं मोस्ट विकेट्स देख रहा था जी, 8 लड़कों में 7 लड़के जो हैं वो सीमर्स हैं। 7 इंडिया में भी खेल रहे हैं ना वो ज्यादातर, इंडिया में खेल रहे हैं ना, मतलब कि वो आउट तो कर रहे हैं ना उधर लाके। उधर वो कौन था, वो मेरवाना, क्या नाम है, मुजरबानी ने 4 आउट किए, हर लड़के। आपका गेंद स्विंग ही नहीं हो रहा। और ये बात सही कह रहा है कि एक ओवर उसी वक्त लाके ना फहीम से चेक कराना चाहिए था क्या उसका गेंद हिल रहा है कि नहीं हिल रहा। वो नहीं हिल रहा था। और दूसरी चीज़ जो आप पिच की बात कर रहे हो ना, ये पहली पिच में भी उन्होंने कहा कि यार आई एम सरप्राइज टू सी अ पिच। यार आप ऐसे थोड़ी बोलते हैं, आप एक टीम के कप्तान हैं, आपके साथ पूरी टीम खड़ी हुई, इंटरनेशनल मैच हो रहा है, आप कह रहे हैं आई एम सरप्राइज। आप क्या मतलब है सरप्राइज? आप वाई यू आर सरप्राइज? आपके पास पेसर्स होने चाहिए, स्पिनर्स होने चाहिए, आपको उस हिसाब से। आज आके आपने कह दिया, पता नहीं कौन सा वर्ड इसने स्टार्ट किया कि ये वैसी पिच है, टैकी पिच है। भाई टैकी पे है तो आपको कहने की क्या जरूरत है? बोलो क्या मुझे थोड़ी सी तरह डाउटफुल लग रही है, या मुझे लग रहा है कि इसमें सीमर्स करें, तो इस तरह की बात करें आपने। इसका मतलब है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आती है, मैं हम रोज़ाना प्रोग्राम करता हूँ कि इनको पिच रीड करना भी नहीं आती कि पिच में क्या होगा, क्या बिहेवियर होगा। ये भी एक प्रॉब्लम है। कामरान, अगर टैकी पिच है भी तो ये फैक्ट इस फैक्ट को ओवरटेक नहीं करता कि यहाँ पर जो अभी तक मैचेस खेले गए उसमें पहले खेलने वाले ने कामयाबी हासिल की है। The pitch might be tricky early on, लेकिन अगर पहले खेलने वाली टीम खेल रही है, you've got to test your batsmen. आपको उनको बोलना पड़ेगा कि जी यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतती है। हाँ, बॉल शुरू में थोड़ा सा मूव होगा, तुम लोगों ने जाना है 2-3 ओवर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना है, बॉल आ जाएगा बल्ले पे। दानिश, मसला ये है कि फिर वही वाली बात है कि कहीं पे कंप्लीट ब्रेकडाउन नजर आया आज के मैच में। हार जीत का मसला नहीं है। अगर ये टैकी पिच है तो जिस तरीके से आपने बैटिंग की, टैकी पिच की बैटिंग थी? बिल्कुल नहीं थी। आप इस तरह से बैटिंग करते हैं, आप टैकी पिच पे कभी आप क्रॉस बैट मारते हैं? बाबर आजम आपका बेस्ट बैटर है, समझ से बाहर है क्या शॉट खेला था। वो क्रॉस बैट कैसे मार सकता है? इवन सलमान अली आगा का शॉट था, समझ से बाहर। बाबर ने बहुत ही हॉरिबल किस्म का शॉट खेला भाई। अगर पिच जो है वो फंसी हुई पिच है, उस पे ये बेसिक सी चीज है कि कोई क्लब लेवल के ऊपर भी अगर हो, यहाँ पे बल्ला टेढ़ा नहीं करना, सीधे बल्ले से खेलना। जी जी, ठीक है। जो सूर्य कुमार यादव इतना अटैकिंग बैट्समैन है, उसने क्या बैटिंग की आज? और उसका फेवरेट शॉट है ही स्वीप शॉट, या वो खेलता ही क्रॉस पे किया उसने, खड़े बल्ले से उसने ड्राइव की है। बिल्कुल ठीक है। आप टैकी, अगर ये पिच है, आपका कंक्लूजन ये है, आपने टीम सेलेक्ट जो है वो टैकी पिच के हिसाब से की, तो बैटिंग क्या की है आपने? साहिबजादा फरहान जो है पुल मार रहे हैं, आगा जो है वो उसको फ्लिक मारने जा रहे हैं। ये पिंडी की पिच थोड़ी है कि जहाँ पे आप ट्रू पिच के ऊपर आप ये ऐसे फ्लिक मारेंगे 6 हो जाएगा। तो मतलब मेरे ख्याल में जो कहा जा रहा है कॉल और फेल में तजाद नजर आ रहा है। बिल्कुल, जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं वो मैच नहीं हो रहे, तो वो मेरे लिए ज्यादा बड़ा मसला है। हार जीत से ज्यादा बड़ा मसला ये है कि जो वो कह रहे हैं ना वो कर नहीं रहे। तो ये तो इसका मतलब है कि हमारे पास बार बार होता रहेगा जितनी दफ़ा भी आप खेलेंगे। नहीं, और बार बार होता आ रहा है हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये बार बार होता आ रहा है। बहुत अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जब आप पिछले वर्ल्ड कप में हारे थे तो 5-6 नाम जेर बहस आए थे कि इन नामों को तब्दील करना है। मुख्तसर वक्त के लिए वो नाम साइडलाइन हुए, अगेन PSL में उन्होंने परफॉर्म किया और वही नाम वापस टीम में आ गए। तो ये चीज़ तो हमें प्ले कर रही है, हमारी टीम ही बनती है PSL से, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। PSL से या दूसरी लीगों से, हम डोमेस्टिक लीगों से परफॉर्मेंस को तो लेके नहीं आ रहे। वो इशू थोड़ा हमारा डीपर है ना, मतलब नहीं बोलो हम दोनों डर गए। क्या बोले? डीपर इशू ये है कि ठीक है, ये वाला जो लॉट है जो हमें नजर आती है, जो बार बार हमें नजर आती है, ये तो परफॉर्म नहीं कर रही, अंडर परफॉर्म, इसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं। लेकिन मसला ये कि जो आपकी सप्लाई लाइन है वो भी अब आपकी ड्राई हो चुकी है। ये आपको मानना पड़ेगा, डिल्यूजन से आप निकले। मैं ये नहीं कह रहा कि टैलेंट नहीं है। देखिए, क्रिकेट जब एक टाइम था जब क्रिकेट somehow, Kamran, I find it very difficult to
to digest that कि आपकी जो सप्लाई लाइन है वो ड्राई हो गई? मैं सप्लाई लाइन का क्यों कहता? Because I see some very talented players out there. सभी जगह पर मैं इसमें ऐड करता हूँ जो I mean, I'm not disagreeing. You've seen them play more often than we have because we are in the studios more often. नहीं, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने महसूस किया, जो मेरी बातचीत हुई तो उससे मुझे फील हुआ कि जब कोई एक अच्छा किसी में झलक नजर आती है उसको वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बुला लेते हैं कि हम इसको डेवलप करेंगे, एक चार्ट बना दिया जाता है, उसमें लिखा शुरू हो जाता है इसकी ये चीज़ अच्छी है, भाई उसको खिलाकर करो, अच्छा उसको उधर बंद ना करो लाके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कि जी इसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसी के अंदर वो बेचारा रह जाता है। मैं इसका छोटा सा एग्जांपल आपको ये दूं कि हमारे पास सुफियान मुकीम भी हैं, फैसल अकरम भी हैं ना, दोज आर सीरियसली टैलेंटेड बॉलर्स, ठीक है ना, सप्लाई लाइन में पोटेंशियल मौजूद है। अगर हम बैटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम दो बॉलर्स की बात कर रहे हैं, बट एनी गिवन डे ये दो बॉलर्स डिजर्व करते हैं आपकी टीम में होना, ना खेलें प्लेइंग 11 में, शादाब से पहले इनका नंबर आना चाहिए। तो सप्लाई लाइन में आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। इस मसले को मैं आसान कर देता हूं। जी। आप बाबर आजम को ड्रॉप कर दें, कर दिया। ठीक है, आप ड्रॉप करके इनको सिर्फ नेट में या किसी भी लेवल के ऊपर बैटिंग करते हुए देखें, 3 महीने के बाद ना लोग ये कह रहे हो क्या खूबसूरत खेलता है, इसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। नहीं वो सही तरीका नहीं। मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए एक ये होता है कि किसी को खेलते हुए देखना और एक होता है मैच आपकी जो पोटेंशियल, राइट, ठीक है। हर अच्छी ड्राइव मारने वाला मैच विनर नहीं होता। सही है। हर रिवर्स करने वाला, हर स्पिन करने वाला मैच विनर नहीं होता। सिक्कू भाई इतने लोगों के साथ खेले, मतलब बहुत ऐसे लोग थे जिनकी टेक्निक्स में फ्लॉज थे, लेकिन जब वो ग्राउंड में जाते थे ना, मैच उनसे नहीं आप छुड़वा सकते थे, मैच नहीं वो छोड़ते थे, चाहे उनकी टेक्निक में, चाहे कोचेस जितना भी मसले निकाल लें। हमारा मसला ये हो गया है, जो आपने कहा ना हाई परफॉर्मेंस सेंटर में चला जाता है, हमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स नहीं बनाने, हमें अपनी हमारे डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस ऊपर करनी है, जिसमें कामरान वो तो तभी होगी ना, जैसे सिक्कू भाई कह रहे हैं, जब ये इंटरनेशनल प्लेयर वहां जाके खेलेंगे और साथ में मुकाबला होगा, when they face off against each other, फिर पता चलेगा ना कौन कितने पानी में। मैंने भी बोला प्रोग्राम में, आज दोबारा फिर कह देता हूँ कि जब मेरा उनके साथ टाकरा हुआ था माइक हैसन के साथ, और मेरी आर्गुमेंट इसी बात पे हुई थी कि मैंने उनसे कहा था कि आप इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए भेजें, और ये चीज़ वसीम अकरम, मैं तो बहुत ही छोटा प्लेयर हूँ, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इन सब ने बोला कि दे नीड डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर डे क्रिकेट। उन्होंने कहा नो, स्पेशली नो भाई, साफ मना कर दिया। जेंटलमैन, स्पेशली अगर कोई प्लेयर 1.5-2 साल से टीम से बाहर है, और एक ऐसा प्लेयर जिसकी 122 मैचेस में 126 विकेटें, स्पिनर है, 122 मैचेस में 126-27 विकेटें हैं शादाब खान, ठीक है, 1.5-2 साल वो टीम से बाहर रहते हैं, कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिकेटर नहीं है, बट आप उसको फॉरेन नेशनल टीम में लेके आते हैं, आप उसको डोमेस्टिक नहीं भेजते हैं, तो ये तो फिर ज्यादा है ना। और भी रीजन है ना, जो सिक्कू भाई भी जैसे बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो ये डायनामिक्स वगैरह आते हैं, ये जो टॉप लेवल के, उनमें एक सोच बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप हो चुकी है कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड भी उसको कैरी करो। क्यों? क्योंकि ये डोमेस्टिक में जाएगा, खराब हो जाएगा। तो फिर डोमेस्टिक में बेचारे जो लड़के खेल रहे हैं, मैं आपको वो ओपिनियन बता रहा हूँ कि कुछ जगहों पे वो इसलिए कहते हैं कि हमारे साथ रह के ट्रेनिंग करता रहेगा, कुछ रहेगा, तो ये थोड़ा मतलब ये अपर टियर में, ये एलीट टियर के अंदर ये इंप्रूव कर जाएगा। आपको किसी ने ये बोला ये बात? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। नाम लिए बगैर रैंडमली बोला है आपको? किसी ने बोला है? फीडबैक मिला है, मतलब फीडबैक मिला ना, मेरे तो मुंह पे बोला है, मुझे तो कहा गया है कि भाई आप क्या कर रहे हो, कोई डोमेस्टिक नहीं खेलेगा। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं, डोमेस्टिक कोई नहीं खेलेगा, या तो इधर रहेंगे या लीग्स खेलने। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मुंह पे बोला, इसलिए मैंने इतना ज्यादा शाहजेब खान को खेलते हुए नहीं देखा। हैविंग सेड दैट, उसकी जो इनिंग्स थी अंडर 19 में 153 रन की भारत के खिलाफ, 158, वो गुजरता है मौका, 2 साल बाद कायदे-आज़म ट्रॉफी में वो टॉप 5 हाई स्कोरर्स का हिस्सा बनता है। अगेन दैट इज पोटेंशियल, अंडर 19 लेवल पे उसने अपने आप को प्रूव किया हुआ है, आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट में उसने अपने आप को साबित किया है, टॉप 5 स्कोरर का हिस्सा है। देयर इज पोटेंशियल फॉर मी, एटलीस्ट मोर पोटेंशियल देन दोज हु हैव बीन सिटिंग आउट ऑफ द टीम फॉर 2 years। तो उसका तो टीम में आना बनता है, लॉजिकली स्पीकिंग। आएगा कहाँ पे? हाँ, टीम में आएगा, जहाँ पर भी आएगा। कर रहे हैं ना आप, क्योंकि हम थोड़े सॉल्यूशंस या हम मतलब ऊपर खेलेगा। अब मसला ये है, हमारे पास ऊपर खेलने वाले 5वें नंबर तक तो आपके ओपनर आ रहे हैं। नहीं तो वो परफॉर्म नहीं कर रहे ना। नहीं, आप चेंज करते ना, इस तरीके से नहीं आएगी ना। अब मिसाल के तौर पर अंडर 19 की अभी हम बात कर रहे हैं, ड्यूली जस्टिफाइड, समीर मिनाज की बहुत बात हो रही है। जी, लेकिन मैं शाहजेब, समीर मिनाज, आजान अवेद, साद बेग, द लिस्ट गोज ऑन, शामिल हुसैन, द लिस्ट गोज ऑन, बाय द वे, दीस आर ऑल टैलेंटेड क्रिकेटर्स। सारे क्रिकेटर टैलेंटेड हैं, लेकिन ये जिन नंबर्स के ऊपर खेल रहे हैं ना, वहां पे पहले ही बहुत ज्यादा सप्लाई है। आपको जिन लड़कों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, 2 लड़के हैं जो अंडर 19 अभी आपके खेले, हुजैफा और आपका जो विकेट कीपर जो खेला है, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर बिलो एवरेज टैलेंट
अगर आप शयान नाम था हुज़ैफा हसन और हमजा ज़हूर तो थोड़ा सा स्लॉगिश हैं, अब ही कैन नॉट प्ले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो इंडिया के खिलाफ भी, जो पाकिस्तान के खिलाफ हुज़ैफा हसन की बात कर रहा हूं, जो क्योंकि वो नीचे नंबर्स पे खेल रहे हैं, उस जगह पे खेल रहे हैं जहां पे आपके सिस्टम में कोई भी नहीं खेल रहा। 5वें 6ठे नंबर पे कौन बैटिंग कर रहा है? आपको डेवलप करना पड़ेगा। नहीं, जरूरी तो नहीं है ना कि अगर एक वहां पर ओपनर डेवलप किया जा सकता है। अगेन आई एम लविंग दिस डिस्कशन, और हमें इस किस्म के डिस्कशंस और करने पड़ेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए। कोई भी नहीं सुनता साइम और अगर वो ओपनर हैं तो उनको हटा के नए बच्चों को ट्राई किया जा सकता है। हाँ, मां सदाकत बाय द वे, वी हैवंट टॉक्ड अबाउट हिम। आपको कह दिया ना, आपने तो सुना किसी से कि ये बात हुई है, मेरे तो मुंह से बहस हुई है, आर्गुमेंट हुई है उस बात के ऊपर, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा कोच से, प्रोड्यूसर नाराज हो जाएगा नाम ले रहा हूं, मेरी कोच से इस बात पर झगड़ा हुआ है, वो कहते हैं नहीं कोई डोमेस्टिक। राइट जेंटलमैन, टाइम भी खत्म हो गया हमारे पास प्रोग्राम का। इतनी बातें हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेके दैट वी कैन डू अ सीरीज ऑफ शोज डोमेस्टिक क्रिकेट पर। आई वुड लव टू डू अ शो विद यू कामरान, किसी दिन बैठेंगे। अगेन टैलेंट मौजूद है, उनको सही तरह खिलाना है, उनको सही तरह चलाना है, उनको सही तरह डेवलप करना है, उनको पॉलिश करना है। इन्हीं टीम के प्लेयर्स को जो नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं उनके साथ उनको खिलाकर ज़रा एक कॉम्पिटिशन की फिजा क्रिएट करनी है। फिर देखेंगे जो ज़्यादा हाई स्कोर करेगा उसको टीम में ले आए। आप नाम के बारे में ना सोचें, करेंगे इस पर बात। एक लड़का हो गया मास सदाकत, अभी तो मैं कह रहा था उसका है अभी है, वो आ जाएगा। चलिए जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया आज के लिए, इतना ही। स्पोर्ट्स फ्लोर से अल्लाह हाफिज। थोड़ी देर बाद क्रिकेट पर बातचीत जारी रहेगी। जियो न्यूज़ के साथ रहना है।